एक एस्पिरेंट्स की, जिसे सुनने के बाद आप अपना आंसू नहीं रोक पाओगे और खुद भी मेहनत करने पर मजबूर हो जाओगे। दोस्त, एक लड़का था जो बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था और इनके पिताजी एक किसान थे जो फसल उपजाकर, सब्जी उपजाकर घर को चलाया करते थे। लेकिन दोस्त, आपको भी पता है कि ज़्यादातर बाहर में पढ़ाई करने वाले मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि एक पिता चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, अपने बेटे को पढ़ाने के लिए किसी भी हद तक पार कर जाते हैं। ठीक उसी तरह 12th के बाद इनका बेटा IIT करना चाहता था। तब इनके पिताजी इसे कोटा भेज दिए थे तैयारी करने के लिए। इस समय इनके पिताजी के पास कुछ पैसे थे और कुछ कर्जे लेकर तैयारी करने के लिए भेज दिए थे। और वहाँ जाकर ये लड़का तैयारी तो किया, लेकिन क्या बताऊँ यार, इस लड़के का IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ। और जब ऐसे स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो इनके और इनके फैमिली के ऊपर क्या बीतता है, ये सिर्फ एक मिडिल क्लास स्टूडेंट ही समझ सकता है। फिर ये लड़का रोते हुए अपने पिताजी के पास कॉल करता है और कहता है कि पिताजी, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं अपने तरफ से पूरा मेहनत किया, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इनके पिताजी बोले कि बेटा कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, फिर से दुगनी मेहनत के साथ तैयारी शुरू कर दो। तो दोस्त, इनके बेटे ने कहा कि पिताजी फिर से तैयारी करें, इतने पैसे आप कहाँ से लाएंगे। तो इनके पिताजी बोले कि बेटा तुम तैयारी पे ध्यान दो, हम पैसे कहाँ से लाएंगे वो हम जानते हैं और हम पैसे भेज देंगे, तुम टेंशन ना लो। तो दोस्त, पता है इस बार इनके पिताजी अपना ज़मीन गिरवी रख कर पैसा भेजे थे। और जब इनके बेटे को पता चला कि पिताजी ज़मीन गिरवी रख दिए हैं, तो ये लड़का उस रात सो नहीं पाता है और आंसू की धाराएं बहाते रहता है। और इसके अगले ही दिन इस लड़के के टीचर क्लास में सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे थे, तो ये लड़का क्लास में ही रोने लगा मोटिवेशन सुनकर। तो टीचर ने बोला कि बेटा क्या हुआ, तुम रोने क्यों लगे। तो लड़के ने बताया कि सर, आपने जो बताया ना वो बिल्कुल सही है, और सर अब से मैं दुगनी मेहनत के साथ पढ़ाई करूँगा। सर, मेरे पिताजी अपना ज़मीन गिरवी रख कर पढ़ने के लिए भेजे हैं, और सर मेरे माता पिता अच्छे एरोप्लेन तो छोड़ो, कभी अच्छे ट्रेन में भी सफ़र नहीं किए हैं, कभी स्लीपर बोगी में भी सफ़र नहीं किए हैं। सर, वो लोग बहुत कष्ट करके हमें पढ़ा रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। सर, मैं आज आपसे वादा करता हूँ कि मैं IIT में ज़रूर सेलेक्ट हो जाऊँगा और मैं उसके बाद अपने पेरेंट्स को यूरोप का टूर फ्लाइट से कराने लेकर जाऊँगा। और सर, मैं उसी दिन आपको कॉल करके बताऊँगा जिस दिन मैं एयरपोर्ट पे अपने माता पिता के साथ जा रहे होंगे। तो दोस्त, इनके टीचर ने बोला कि बेटा मैं तुम्हारा कॉल का इंतज़ार करूँगा, ऑल द बेस्ट। हालांकि टीचर इस बात को हल्के में लेते हुए कहा था, क्योंकि इनके टीचर को लगा कि ये तो क्षणिक भर का मोटिवेशन है, 10-15 दिन के बाद तो ये मोटिवेशन हट ही जाता है। लेकिन दोस्त, इस लड़के के अंदर सच में मेहनत करने का जुनून आ गया था और ठीक 5 साल बाद IITian बनकर दिखा दिया और अच्छा खासा सैलरी भी मिलने लगा था। उसके बाद ये लड़का सीधा अपने टीचर को एयरपोर्ट से कॉल करके बताया कि सर, आपको याद है मैं आज से 5 साल पहले आपको बोला था कि मैं IITian बनकर अपने माँ बाप को यूरोप टूर करवाऊंगा। सर, मैं आज अपने पेरेंट्स के साथ एयरपोर्ट पे हूँ। तो दोस्त, इनके टीचर ने बोला कि वाह बेटा वाह, तुम जैसा योद्धा को मेरा सैल्यूट है एंड आई प्राउड ऑफ यू। तो दोस्त, ये होता है खुद को बदल देने का जज्बा। इसलिए दोस्त, आप भी वादा करो अपने आप से कि आप भी अपनी ज़िंदगी को बदल कर रहोगे।